हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग पिछले लेक्चर में पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो अभी फैक्टराइजेशन ही आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अगला जो एक्सरसाइज है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें इस फैक्टराइजेशन में क्या है कि फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, ऐसे कुछ है, ठीक है। अब इसी को क्या करना है, पूरा का पूरा जितना जो चैप्टर है ये ना एक्सरसाइज वाला, ठीक है, इसी फार्मूले पे डिपेंडेड है, इसी फार्मूले पे डिपेंडेड है, ठीक है। तो क्या करना अभी हमें इसी फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करना सीखेंगे, ठीक है। देखें यहाँ पे तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ऐसा क्यों है, देखें, अगर हमें पता है कि अगर ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है, तो उसके बाहर चाहे लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो, जस्ट लेफ्ट साइड या जस्ट राइट साइड क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। यानी कि इन दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन है भाई, दो टर्म है, एक टर्म इधर एक टर्म इधर, तो दोनों टर्म का क्या है, आपस में मल्टीप्लाई है, ठीक है। और हमें पता है 2 में 3 का गुणा करें तब भी 6 आता है, 3 में 2 का गुणा करें तब भी 6 ही आता है, कोई चेंजेस नहीं होती है, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए हम लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है, कि अगर हम प्लस को इधर कर ले तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस को उधर कर ले तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मतलब ये कि दोनों की इधर उधर कर ले कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी क्या करना है, इस फार्मूले को अच्छे से याद रखना है, ठीक है, क्योंकि अब पूरा का पूरा एक्सरसाइज इसी पे डिपेंडेड है, इसी फार्मूले पे डिपेंडेड है, तो पूरा अच्छे से इसको लर्न करके रखना है, ठीक है। चलिए, तो अभी जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे। बार बार कहना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हर लेक्चर में मैं इंक्लूड नहीं करना चाहता इसे, ठीक है। और आई थिंक मेरे सारे वीडियोस में शुरू में ही मैंने रिक्वेस्ट कर रखा है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, तो सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, आप लोग इतने तो होशियार हो ही गए हैं, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर पहला, ठीक है, फैक्टराइज करना है, ऐसे कुछ है 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास फार्मूला ये है और क्वेश्चन ये है, देखें, क्वेश्चन तो हमारे पास ये है ना और फार्मूला ये है, ठीक है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, क्वेश्चन हमारे पास इतना कुछ है, ठीक है। तो देखें, तो जो फार्मूला है ना उसी के रूप में, फार्मूले के फॉर्म में पहले क्वेश्चन को हमें क्या करना होगा, इवेल्युएट करना होगा, यानी कि क्वेश्चन को फार्मूले के फॉर्म में लाना होगा, तभी तो जाके हम फार्मूला उस पर अप्लाई कर सकते हैं। इस पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं भाई, पूरा होल स्क्वायर होना चाहिए। देखें, तो ए का स्क्वायर मतलब पूरा स्क्वायर, तो इस पे बस यक्स का स्क्वायर है, अगर ऐसे स्क्वायर होता तो फार्मुलेट कर सकते थे हम लोग, लेकिन कहां पे है, बस यक्स पे है, यहां पे देखें तो बस वाई पे स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम फार्मूले के रूप में लाना चाहें, यानी कि फार्मूले के रूप में फॉर्म करें इसे, तो क्या करेगा, क्या कर सकते हैं इसमें, देखें, तो 9 को 3 लिख सकते हैं, 9 को 3 स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 9 को 3 स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3 9 हो जाएगा भाई, 3 स्क्वायर लिख लिए यानी कि 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग 9 को 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 को 3 स्क्वायर और x स्क्वायर पहले से है, तो यहां से देखें अगर तो 3x होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं भाई, दोनों पे स्क्वायर लग गया, ठीक है। यानी कि अगर इसको हम एक्सपेंड करें तो 3 स्क्वायर इंटू x स्क्वायर, ठीक है, 3 3 का 9 x स्क्वायर, इतना कुछ मिल जाएगा हमें फिर वापस, ठीक है। तो ऐसे कुछ हम लोगों ने क्या किया, इसको फॉर्म कर लिया फार्मूले के रूप में। अब देखिए हमें मिल गया ए स्क्वायर, क्या मिल गया, ए स्क्वायर, फिर माइनस हमारे पास इस क्वेश्चन में दिया हुआ, तो माइनस, देखिए 16y स्क्वायर है, तो हमें पता है 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16, 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16, यानी कि 4 इंटू 4 क्या होता है, 16 होता है ना। 4 और y होल स्क्वायर कर ले तो फिर इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, 4 इंटू 4 16 हो जाएगा और होल स्क्वायर कर लिए तो y पे भी स्क्वायर लग गया और 4 पे ही स्क्वायर लग गया, ठीक है। अब जिसको ये नहीं समझ में आ रहा ना, अलजेब्रा पीछे का अगर थोड़ा सा भी नहीं पढ़ा है, मतलब ऐसे समझ लें कि थोड़ा सा भी अलजेब्रा नहीं पढ़ा है, जिसको ये समझ में ना आ रहा हो, ठीक है, और जिसको स्क्वायर रूट और स्क्वायर नहीं समझ में आता, प्लीज मेरा एक वीडियो अपलोडेड है पहले से ही, ठीक है, तो उसको देख लेंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ठीक है, सर्च कर लेंगे, मिल जाएगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट बाय आदित्य, ठीक है। और जो भी और एक है क्यूब एंड क्यूब रूट, ठीक है, उसको भी देख लेंगे। चलिए, तो यहां से अगर देखें हम
तो फार्मूले के रूप में मिल गया भाई। अगर हम कहें ए स्क्वायर पूरा का पूरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि पूरा का पूरा जो है बी स्क्वायर है। अब हमें फार्मूलेट करना है तो फार्मूला हमें पता है a माइनस बी, तो a हमारे पास यहाँ पे क्या है 3x, भाई 3x ही है, ठीक है। a स्क्वायर स्क्वायर तो हट जाएगा यहाँ से ना भाई, अगर स्क्वायर हटा तभी तो मिलेगा a। तो देखिए यही जो है हमारे पास वैल्यू है वही a है, और ये जो वैल्यू हमारे पास है वो क्या है b है, ठीक है। तो यहां से देखिए फार्मूलेट अगर करेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस बी, बी मतलब 4y, ठीक है। और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी यानी कि 3x प्लस 4y। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो आगे फैक्टराइजेशन अच्छे से क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगा। अगर आप लोगों ने यही नहीं सीखा तो यहीं पे नहीं सीखा तो आगे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। सबको पता है कि कैसे फार्मूलेट करते हैं, ठीक है, शुरू से ही करते आ रहे हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है, ये सब बहुत शुरू से ही करते आ रहे हैं, 5 6 7 8 पूरा किए हैं यही, ठीक है। चलिए तो वैसे इसको फार्मूलेट कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हमारा आंसर। अब इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, हम इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इसको हम छोड़ देंगे ही, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे है एक्स क्यूब माइनस एक्स, और हमें पता है इसको किस पे फार्मूलेट करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। तो क्या करें कि ए इसी फॉर्म में आ जाए। तो यहां से अगर देखें तो x दोनों टर्म में कॉमन है भाई, x दोनों टर्म में कॉमन है, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। दोनों टर्म में x कॉमन है तो x कॉमन कर लें, तो मिलेगा क्या x स्क्वायर माइनस 1, यहां से x निकल गया तो स्क्वायर बस बचेगा, क्यूब था ना 3 था, ठीक है। और यहां देखें तो x निकलेगा 1 ही बस बचेगा, ठीक है। अब यहां से और देखें फार्मूले के रूप में इसको कन्वर्ट करना चाहे तो हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 1 ही आएगा, 1 इंटू 1 ही होता है, ठीक है। अब देखें जो बड़े वाले ब्रैकेट में जो वैल्यू हमारे पास है दो टर्म की, ठीक है, वो फार्मूलेट कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि फार्मूले के फॉर्म में हो गया है, ठीक है। तो x तो पहले से कॉमन है, एक ब्रैकेट बनाएंगे a माइनस बी यानी कि x माइनस 1, और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस बी, x प्लस 1, ठीक है, a प्लस बी, ठीक है। तो ऐसे कुछ फार्मूलेट कर लेंगे, ठीक है, बहुत ही आसान है। अगर अच्छे से समझ में आ गया, एक दो क्वेश्चन समझ में आ गए तो सारे क्वेश्चंस आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब कुछ लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा सर यहाँ पे तो हमारे पास फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, तो वहां पे क्वेश्चन और एक्सरसाइज सॉरी अगर एग्जाम में ऐसा आ गया तो कैसे समझेंगे कि इसी फार्मूले पे फार्मूलेट करना है हमें, ठीक है। आप यहीं से देखें, अगर यहीं से देखें तो इसको क्या किस फॉर्म में आप कर सकते हैं, क्या क्यूब के फॉर्म में कर सकते हैं आप, भाई दो ही घात है हमारे पास, दो ही एक्सपोनेंट है, तो क्यूब के फॉर्म में कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें पता यहीं से चल जाएगा कि इसी वाले फार्मूले से फार्मूलेट करना है हमें, ठीक है। तो पूरा एक्सरसाइज आप करेंगे, पूरा रिवीजन करेंगे अच्छे से, ठीक है, तो अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा कि कैसे करना और कैसे पहचानेंगे कि कौन सा फार्मूला कब और कहां यूज करना है हमें, ठीक है। तो ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, पहले सीखे कि चलना कैसे है, यानी कि सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना पहले सीखे, कुछ एग्जांपल्स फार्मूले को अच्छे से याद रखें, ठीक है। अगर इसका इतना पार्ट दिया हुआ है तो अगर इतना लाना हो तब भी हमें कैसे लाना है पता हो, ठीक है। और अगर इस पार्ट को दिया हुआ है और इतना लाना है तब भी हमें पता हो कैसे लाना है, ठीक है। हो जाएगा यहां तक, ठीक है। चलिए छोड़ते हैं इसको और आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल का ही है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2a माइनस a स्क्वायर, ठीक है। अगर ऐसे कुछ आ जाए तब भी ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे कुछ आ गया तभी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हमें क्या चाहिए फार्मूले के अकॉर्डिंग, हमें क्या चाहिए भाई, फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें कोई एक वैल्यू चाहिए जो होल स्क्वायर हो, और माइनस चाहिए, और उसका दूसरा जो वैल्यू हो वो भी होल स्क्वायर हो, ऐसा कुछ चाहिए। तीन ही चीज चाहिए, एक पहला जो वैल्यू हो वो भी होल स्क्वायर हो, और माइनस चाहिए, ठीक है, और बी यानी कि सेकेंड जो टर्म हो उसका वो भी होल स्क्वायर हो, ठीक है। तो इस चारों टर्म में, चार टर्म है हमारे पास, देखिए एक टर्म, दो टर्म, तीन, चार टर्म,
ठीक है। तो 4 टर्म हमारे पास है, तो चारों टर्म्स में अगर हम देखें तो इसमें क्या ऐसा है जो होल स्क्वायर है भाई, एक्स स्क्वायर, और इसको देखें तो माइनस ए स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर टर्म की बात करें तो टर्म कैसे पहचानते, देखें यहां से यहां तक एक टर्म हुआ, फिर यहां से यहां तक, यानी कि माइनस भी इसमें इंक्लूड होता है। अगर इस पे आगे कुछ नहीं लिखा हुआ तो यानी कि क्या होता है यहाँ पे प्लस, अगर कुछ नहीं लिखा होता तो क्या मानते हैं हम, प्लस मानते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको बताना नहीं था हमें, लेकिन बता दिए इसलिए ताकि आप लोग याद रखेंगे, अगर नहीं पढ़ेंगे तब भी। ठीक है, अब क्या बच रहा है, ये तो हो गया यहां से यहां से, ये दोनों तो बच ही रहे हैं भाई हमारे पास, तो इन दोनों को ऐसे ही जैसे है, ठीक है, एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, इन दोनों को। ठीक है, अब यहां से देखें तो हमारे पास इन दोनों में फार्मूले का यूज हो सकता है इन दोनों में। ठीक है, तो इन दोनों में अगर हम फार्मूले का यूज करें तो क्या मिलेगा हमें, एक ब्रैकेट में x प्लस ए और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस ए। ठीक है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इतना ही कुछ मिलेगा। अरे भाई अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको माइनस और इसको प्लस, हमने बताया कि दोनों को उल्टा सीधा किसी भी साइड लिखे, ठीक है, वो दोनों सेम वैल्यू होती हैं। ठीक है, अब ये दो टर्म हमारे पास जो है, इन दोनों टर्म्स में देखें तो -1 कॉमन हो सकता है, -1 कॉमन हो सकता है। अगर -1 यहां से कॉमन करें, -1 यहां से कॉमन करें तो क्या मिलेगा हमें, 1 + 2a, या फिर ऐसे ही छोड़ दे तब भी ये आंसर है, ऐसे छोड़ दें तब भी आंसर है। ठीक है, तो अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर यहां से कॉमन क्यों लेंगे, दूसरे टर्म को बना के ऐसा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आपको मिलेंगे आगे चल के। ठीक है, वहां से जब आप कॉमन करेंगे यहाँ पे ना, तो कुछ इन दोनों वैल्यूज में से, इन दोनों टर्म्स में से कुछ यहाँ पे मैच होगा दूसरे टर्म में, तीसरे टर्म में। ठीक है, तो ये अलग का टर्म हो गया और दूसरा जो होगा यहाँ पे मिलेगा हमें, वो दूसरा टर्म हो जाएगा। तो दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा, तो कॉमन निकालेंगे तो कुछ बच जाएगा तो लिख लेंगे। ठीक है, ये तो हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था, तो इसको ज्यादा छेड़ना नहीं है, यहीं पे आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अब एक्सरसाइज से, या फिर चलिए एग्जांपल का एक और क्वेश्चन है, देख लें। a इन ब्रैकेट a - 1 माइनस b और b - 1। ठीक है, अब कुछ लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा सर इसमें तो कहीं हमारे पास होल स्क्वायर है ही नहीं, तो फार्मूले का यूज कैसे करेंगे। तो क्या करें, इन ब्रैकेट्स को तोड़ लें, ब्रैकेट कैसे टूटता है, उसके जस्ट सामने वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो होगा तो हो जाएगा a स्क्वायर, 1 का मल्टीप्लाई -a। ठीक है, माइनस b का मल्टीप्लाई करेंगे तो -b स्क्वायर माइनस प्लस b हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से अगर देखें हम तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मिल रहा, फार्मूले के रूप में जैसे फार्मूला एकदम वैसे ही मिल गया। ठीक है, फिर -a + b। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, बहुत ही सिंपल है। अब यहां देखें तो फार्मूलेट अगर हम करें तो सेम फार्मूला जो है वही रह जाएगा, यानी कि a - b, a + b। और यहां इन दोनों टर्म्स में देखें तो -1 कॉमन हो सकता है, तो मिलेगा क्या, a - b, अब ये भी हमने पीछे समझाया कि ऐसा कुछ हो सकता है कि एक अलग टर्म हो जिसमें, और जो दूसरा टर्म हो उसमें कुछ ना कुछ कॉमन मिल सके। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे a - b इसमें भी कॉमन है, a - b इसमें भी कॉमन है। भाई दो टर्म हो गया ना, दो टर्म कैसे पहचानते हैं टर्म्स को, यहाँ पे माइनस इसको डिवाइड कर रहा है, यानी कि अलग अलग पार्ट्स में बांट रहा है, दो टर्म्स में बांट रहा है। ठीक है, तो एक अलग टर्म हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया। ठीक है, तो इन दोनों टर्म्स में देखें अगर हम तो a - b कॉमन है, तो भाई इसमें से कॉमन ले लिए, तो बचेगा क्या हमारे पास, a + b - 1। देखें ये तो बचा हुआ है, -1 भी तो बच गया है। ठीक है, तो इतना कुछ हमें मिला, यही जो हमारा होगा यही आंसर होगा हमारा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बस आपको क्या याद रखना है, अच्छे से याद रखना है, तो कुछ फार्मूले को अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और रिवीजन करते जाना है, जैसे रिवीजन मतलब जैसे क्वेश्चंस बता रहे हैं वैसे करते जाना है, और 3-4 कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिसको बार बार यूज करेंगे, आंसर खुद ब खुद निकल के आ जाएगा। जैसे पहला एक कॉन्सेप्ट तो एक हो गया, और जो पहले क्वेश्चन बताओ वो दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया, तीसरा कॉन्सेप्ट एक कॉमन लेके फिर उसके बाद फार्मूले का अप्लाई करें,
तीन चार कॉन्सेप्ट तो ऐसे ही बता दिए हमने, ठीक है। चलिए आगे कुछ एग्जांपल्स क्वेश्चन से देखते हैं, एक्सरसाइज से, ठीक है, और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो एक क्वेश्चन ऐसे कुछ है, 3x + 5y होल स्क्वायर -4z²। तो हम यहां देखें तो ये तो होल स्क्वायर है हमारे पास, यानी कि इस पूरे वैल्यू को a मान सकते हैं भाई, a² हो गया, ठीक है। तो इसको कुछ छेड़ना नहीं हमें, अगले वाले स्टेप में बस इसको सिंपली ऐसे ही लिख लेना है, ठीक है। अब दूसरे वाले टर्म में देखें, इस वाले टर्म में देखें तो 2z होल स्क्वायर कर ले तो कोई प्रॉब्लम है भाई, 2 × 2 4z², ठीक है। अब देखें तो इसको फार्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, एकदम फार्मूले की तरह हो गया, यानी कि a² - b² a² - b² हो गया। तो अभी फार्मूलेट अगर करें तो क्या मिलेगा हमें, एक ब्रैकेट में a - b, a - b, यानी कि पूरा का पूरा वैल्यू a है और ये वाला जो वैल्यू था b है, तो ऐसे कुछ मिल जाएगा, ठीक है। दूसरे वाले वैल्यू में, दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा, +b, आई a + b हो गया, ठीक है। बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही सिंपल मतलब बहुत ही सिंपल। अगर कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप लोग कर लेते हैं खुद से तो समझ लीजिए बहुत ही इजी है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। अगर समझ में आए तो ठीक है, समझ में कैसे आएगा, फार्मूला याद रखना है, प्रोसेसेस को याद रखने हैं, स्टेप्स को छोड़ना नहीं है। ये नहीं कि यहां से डायरेक्ट गैप के डायरेक्ट आंसर निकालना शुरू कर दिए, पहले कुछ क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से एक्सरसाइज से अच्छे से शुरू से कर लेना है, ताकि एकदम अच्छे से एक्यूरेट हो जाए, आप जान मतलब अच्छे से कर सके, तब जाके शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कुछ बच्चों का ये भी होता है ना कि डायरेक्ट आंसर निकाल लेते हैं हम, ठीक है, तो जल्दी जल्दी आंसर निकाल के क्या करते हैं, एक्सरसाइज अपना कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया, और चलिए क्वेश्चन और देखते हैं, 156x², ऐसे कुछ क्वेश्चन है। तो अब इसमें देखिए, अगर तो यहाँ पे स्क्वायर तो नजर आ रहा है, एक स्क्वायर तो नजर आ रहा है, लेकिन स्क्वायर एक नजर आ रहा है, लेकिन अगर 6 का हम स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट निकाले तो क्या मिलेगा हमें, √6 मिलेगा ना, लेकिन रूट में आंसर नहीं मिलेगा हमें। अब अगर इसको स्क्वायर करें तो रूट मिल जाएगा इसका भी ना, स्क्वायर रूट निकाले तो रूट अंडर रूट 150 मिलेगा, ऐसे कुछ, या फिर और डिफाइन करेंगे तो और कुछ मिल सकता है, ठीक है। तो इसको भी छोड़ देते हैं, क्या करते हैं, सिंपली इसमें से देखेंगे तो 6 कॉमन हो सकता है, इन दोनों टर्म्स में 6 कॉमन हो सकता है, तो ले लेंगे 6 बाहर, तो मिलेगा क्या, 25 × 6 150 माइनस यहां देखेंगे तो मिलेगा x², भाई 6 तो निकाल लिया हमने पहले ही, 6। अब यहां देखें 5 होल स्क्वायर कर ले तो कोई दिक्कत, 5 × 5 25 माइनस x होल स्क्वायर कर ले तो कोई दिक्कत, भाई x² कर लेंगे, हो गया। अब फार्मूले के रूप में दोनों क्रिएट हो गए, तो हमें क्या करना है, फार्मूलेट कर देना है, यानी कि एक ब्रैकेट में a - b, दूसरे ब्रैकेट में a + b, और हमारा यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। यानी कि एक कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ होगा, ठीक है, कि जिसमें हम कुछ कॉमन करेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन होगा फार्मूले के रूप में दिखने लगेगा, और हमें क्या करना है, कन्वर्ट करके फार्मूले के बिल्कुल रूप में ही ला लेना है, ठीक है, ताकि हम आराम से फार्मूलेट कर सके, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं अब, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन और बताते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 13 है, a + b³ -a - b, ठीक है। तो इसको क्या करना है, अभी देखें इसको क्या करना है, भाई क्यूब नजर आ रहा है तो हमें क्यूब तो चाहिए नहीं, स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही छोड़ देते हैं इसको कुछ नहीं करेंगे पहले स्टेप में, इसको कुछ नहीं करते। यहां देखिए तो माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस अगर कॉमन ले तो a + b हो जाएगा, भाई माइनस यहां से कॉमन लेंगे तो a + b हो जाएगा, -1 कॉमन लेंगे, -1, तो a + b मिला हमें। अब देखेंगे तो a + b इसमें भी है, दूसरे वाले टर्म में a, यहां से यहां तक 2 टर्म मिला हमें, दोनों टर्म में a + b कॉमन है, तो दोनों टर्म्स से क्या करेंगे, a + b कॉमन लेंगे तो मिलेगा क्या, a + b होल स्क्वायर। भाई यहाँ 3 पावर था, एक ही पावर निकाला गया, 2 पावर अभी बचा हुआ है, और यहां से पूरा निकल गया, यानी कि 1 बस बचा हुआ। अब हमें पता है कि 1 का स्क्वायर कर ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है।
इस वाले को तो पूरा ऐसे लिख लेंगे जो बाहर है और इसको फार्मुलेट कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा a प्लस बी, ठीक है। और माइनस प्लस जो भी करना है इसी पार्ट को करना है, यानी कि इस वाले को, क्योंकि यही जो है b है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में b कर ले, यानी कि सॉरी माइनस कर ले, और दूसरे वाले ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस 1, ऐसे कुछ आंसर। देखिए कंफ्यूजन कहां होगा, यहां जो इतना है ना वो a पार्ट है, ठीक है, फार्मूले के अकॉर्डिंग, और जो 1 है वो b पार्ट है। तो 1 a और b के बीच में ही माइनस प्लस करना था, यहां पे देखेंगे तो प्लस और यहां पे देखेंगे तो माइनस, ठीक है, आंसर में मिल गया। आसान है, बहुत ही सिंपल है, आराम से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे, आई थिंक क्वेश्चन नंबर करते हैं 24 करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है मेरे बुक से, ठीक है। मेरा बुक थोड़ा पुराना है तो आप लोग ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट यही होता है कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कॉन्सेप्ट यही जाएगा। अब इसको देखें, देख के डर जाएंगे कि भाई ये तो कैसे, अब ये कैसे होगा, ठीक है, अब ये कैसे होगा। तो क्या करना है, इसमें भी कुछ नहीं करना है, ठीक है। x पावर 4 है ना, तो x स्क्वायर होल स्क्वायर, x स्क्वायर होल स्क्वायर। अगर हम ब्रैकेट को हटाएं तो 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, 2 प्लस 2 4 माइनस 625 को, अगर 25 को होल स्क्वायर कर ले तो 25 इंटू 25 625 होता है, ठीक है। तो इसको ऐसे कुछ फार्मुलेट कर लेंगे तो हमें फार्मूले के अकॉर्डिंग मिल जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर, एक ब्रैकेट में एक्स ऐसे कुछ एक्स स्क्वायर माइनस 25 और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 25, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा और ट्विस्ट है, थोड़ा सा ट्विस्ट क्या है, अगर हम देखें तो इसको, इस वाले टर्म को फिर से तोड़ सकते हैं, तो x होल स्क्वायर माइनस 5 होल स्क्वायर, ऐसे कुछ नहीं तोड़ सकते हैं। देखें भाई 25 है तो 5 इंटू 5 25 हो जाएगा, और x स्क्वायर प्लस 25, यहां से देखें फिर फार्मुलेट कर सकते हैं, यानी कि x माइनस 5 दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 5 x स्क्वायर प्लस 25, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो अभी जितने भी क्वेश्चंस बच रहे हैं, जितने भी क्वेश्चंस बच रहे हैं, एक क्वेश्चन है इसी की तरह होगा, बिल्कुल इसी की तरह, ठीक है, एक्सरसाइज का ये बिल्कुल इसी की तरह होगा, ऐसे ही होगा, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जितने स्टेप इसमें बने हैं उतने स्टेप इसमें भी बनेंगे, ठीक है भाई। ऐसे कुछ मिलेगा ना अभी थोड़ी देर बाद जाके, ऐसे कुछ, ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसको तो तोड़ नहीं सकते, इसको तोड़ सकते हैं, तो मिल जाएगा क्या, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसे कुछ फार्मूला मिल जाएगा, सॉरी फैक्टराइज हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए तो जितने भी क्वेश्चन है अब आगे करते हैं, ठीक है। तो अभी क्या करना है, अगले लेक्चर में फैक्टराइज ही सीखेंगे, लेकिन क्वाड्रेटिक सीखेंगे, क्वाड्रेटिक का, ठीक है। तो याद रखना है कि इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, अच्छे से रट लेंगे, ठीक है, यानी कि पूरी की पूरी तरह समझ लेंगे कैसे होगा, जितने भी स्टेप है अच्छे से फॉलो करेंगे, ठीक है, कोई स्टेप छोड़ेंगे नहीं, जबरदस्ती नहीं, ठीक है। क्वेश्चन जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मैथ का ना, तो स्टेप कोशिश यही करनी चाहिए स्टेप को छोड़े ना, ठीक है। अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, जब भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करेंगे तो पूरा स्टेप लिखना हमें है, ठीक है। बोर्ड में अगर शॉर्ट फॉर्म मतलब शॉर्ट करने की आदत हो गई तो फिर शॉर्ट ही करते रह जाएंगे, और आंसर भी सॉरी नंबर भी हमें शॉर्ट में ही मिल जाएगा, ठीक है। तो शॉर्ट नहीं करना हमें, ठीक है, अच्छे से सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए चलना है, ठीक है। तो अभी आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मतलब बैठेंगे या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे तो उसमें इतना लॉन्ग नहीं बताया जाएगा, डायरेक्ट यहीं से सोल्यूशन आपको करना सिखाया जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लेंगे, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर करें, और कहीं प्रॉब्लम अगर हो किसी भी क्वेश्चन में या समझाने में या फिर कहीं भी, तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं। थैंक यू।